वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस के 17 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और सब्सक्राइब बटन के नीचे बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। इस चैनल का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 18 तक पहुँच सकते हो, या जितने भी ये टेस्ट होंगे 180, 300, 400, 500 तब तक। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए, उत्तर दीजिए। तो इसका राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में स्थित है। त्रिची ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है त्रिची में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। मक्का जो है ना, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, और मक्के के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जाता है। बताइए कौन सा इसमें सही है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, करेक्ट है। मक्के का प्रयोग अल्कोहली पेय उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। मक्का से निष्कासित तेल बायोडीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, बिल्कुल। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, मक्के का प्रयोग जो है मंड यानी स्टार्च पाउडर और डेक्स्ट्रिन और साइटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जो है बायोडीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के अल्कोहली पेय भी तैयार किए जाते हैं। तो तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जो है जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? बताइए किस फसल का युग्म सबसे उपयुक्त है यहाँ के लिए। यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। गंगा के निचले मैदानों की बात हो रही है। तो क्या है यहाँ पर? धान और जूट के लिए। धान और जूट ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सभी को पता होगा, वेस्ट बंगाल है। दूसरा बताइए कौन सा है, असम या बिहार? बिहार है दूसरे स्थान पर। तो गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है, और इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया कई बार। इनमें से वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्के की फसल। अगर फसल पूछी जाए किस कैटेगरी में रहती है ये, मतलब रबी की है, खरीफ की है, किसकी है मक्का? खरीफ है, खरीफ। तो मक्का जो है विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए प्रति जो है अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। ठीक है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है, तो पश्चिम बंगाल ही है, डी इसका आंसर। तो देखिए, जूट जो है दोमट मिट्टी में पैदा होती है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। और दूसरा कौन सा है? बिहार। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? इनमें से किस एक की खेती जो है पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? किसकी? मक्का, प्याज या सोयाबीन या सोरगम? प्याज की। तो प्याज की खेती जो है पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौधों का जो है प्रतिरोपण किया जाता, देखा भी होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? विंध्य शैलों
में किसका बृहद भंडार है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट या लौह अयस्क? क्या है? विंध्य शैलों में चूने का पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो विंध्य क्रम की शैलों में जो है स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, ठीक है, शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं, और निचली विंध्य शैलें में चूनेदार और मणिमय एवं सागरीय हैं, जबकि ऊपरी विंध्य शैलें जो हैं नदीय एवं ज्वारंतमुखी हैं, ठीक है। तो इनमें बलुआ पत्थर है, शैल है और चूने का पत्थर है। अब बलुआ पत्थर उसमें था नहीं, तो चूना पत्थर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित लौह अयस्क में बेलाडेला किसका खनन होता है? बेलाडेला में किसका खनन होता है? बेलाडेला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, ये क्या है? लोह अयस्क पदार्थ है ना ये। तो देखिए बेलाडेला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लोह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट जो है उच्च गुणवत्ता वाला लोह अयस्क है। यह मुख्य रूप से मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा आदि राज्यों में पाया जाएगा ये। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती? चांदी आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है यहाँ, लेकिन गुजरात में नहीं है। तो देखिए इंडियन मंडल ईयरबुक 2017 के अनुसार भारत के चांदी के भंडार सबसे ज़्यादा राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र हैं। गुजरात में चांदी के भंडार नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कोलार सोने की खान, झारखंड का झरिया कोयले के लिए पड़ा होगा, करेक्ट है दोनों के दोनों। हीरा पन्ना मूवी भी बनी है इसके ऊपर, तो गाना भी है। आंध्र प्रदेश का गंटूर लोह अयस्क के लिए थोड़ी है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। किसके लिए है फिर ये? देखिए जो गंटूर है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस, चिली के लिए, कॉटन के लिए और टोबैको प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। लोह अयस्क के लिए नहीं है, गलत है। बाकी कोलार सोने की, झरिया कोयला, हीरा पन्ना ये तो पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस खनिज में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है? इनमें से तांबे का? बताइए। नहीं, फिर किसका? जस्ते का, जिंक, जर्डन, ऑप्शन नंबर सी। तो राजस्थान का जस्ते में लगभग एकाधिकार है। क्या कैपिटल है राजस्थान की? सभी को पता होगी, जयपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टिन अयस्क का प्रमुख भंडार किसमें है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है, एकमात्र। टिन अयस्क जो है एक नाम से जाना जाता है, और उसका नाम क्या है? कैसिस्टेराइट। क्या नाम है? कैसिस्टेराइट। 13वां प्रश्न है, भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य बता दीजिए। ये प्रश्न पूछा थंबनेल पर। भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं भारत के, एक तो है उड़ीसा और दूसरा है गुजरात। गुजरात और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। वहाँ गुजरात तो है नहीं, इसलिए उड़ीसा करेक्ट है वहाँ पर जो पूछा है प्रश्न। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्यों में उड़ीसा और गुजरात प्रमुख हैं, ठीक है। उड़ीसा और गुजरात, तो उड़ीसा है फिर उसके बाद गुजरात है, ठीक है। उत्तर उड़ीसा है। उड़ीसा नहीं होता तो गुजरात होता। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला किन जिलों में है? गया में है, मुंगेर में है और हजारीबाग में है, ठीक है। अभ्रक की उदयपुर, अजमेर, अलवर ये राजस्थान के हो गए। ये सी उत्तर हो जाएगा इसका। तो भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला जो है हजारीबाग, गया एवं मुंगेर में फैली है।
इस मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अभ्रक रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चट्टानें ये शैलें पढ़ी है ना आपने, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है। नामचिक नामफुक, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामफुक, नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, नामचिक नामफुक क्या है? ये कोयला क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। ठीक है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। क्या है वहाँ? नामचिक नामफुक क्या है? कोयला क्षेत्र। तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इनका प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लेना। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।